कुछ यात्राएं सिर्फ ट्रैवल से कहीं ज्यादा होती हैं। वे अंदर से एक पुकार होती है। स्पीति वैली की मेरी जर्नी हिमालय के ऊंचे ठंडे रेगिस्तान की तरफ एक खिंचाव के साथ शुरू हुई। स्पीति का रास्ता एक घुमावदार रिबन है जो विशाल पहाड़ों से चिपका हुआ है, हरे भरे दुनिया को पीछे छोड़कर कच्ची अनछुई प्रकृति के लिए। हवा पतली होती जाती है, पेड़ गायब हो जाते हैं और आसमान एक अंतहीन नीले रंग में गहरा होता जाता है। हर किलोमीटर शहर के शोर और डिस्ट्रैक्शन को दूर करता है, उपस्थिति और विस्मय की मांग करता है। सतलुज नदी आपके बगल में दहाड़ती है, गांव गुजरते हैं जहां समय ठहर सा जाता है और एक अजनबी की मुस्कान आशीर्वाद जैसी लगती है। कुंजुमला जैसे ऊंचे दर्रे फ्लटरिंग प्रेयर फ्लैग्स के साथ ड्रामेटिक असेंट को चिह्नित करते हैं। लैंडस्केप बंजर पहाड़ों का एक वास्ट कैनवस बन जाता है, कठोर, विनम्र और सुंदर। स्पीति पहुंचना जीत नहीं बल्कि घर वापसी है, एक ऐसी शांति जो इतनी गहरी है कि आप पहाड़ों को सांस लेते हुए लगभग सुन सकते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता हवा के हर झोंके और सूरज की हर किरण में जीती है। यह यात्रा धैर्य, लचीलापन और प्रकृति की शक्ति के लिए सम्मान सिखाती है। स्पीति का रास्ता आस्था, सादगी और एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट की कहानी का पहला चैप्टर है। स्पीति की सुंदरता कच्ची और अलौकिक है। हवा और बर्फ से तराशा गया एक हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट। पहाड़ प्राचीन प्राणी हैं, उनके चेहरे समय के साथ एच्ड हैं, एक चुभते हुए नीले आकाश के सामने गर्व से खड़े हैं। लैंडस्केप की स्टार्कनेस डराने वाली है, लेकिन इसका जादू बदलती रोशनी और रंग में खुद को दिखाता है। स्पीति नदी एक टर्क्वाइज रिबन घाटी के फ्लोर पर जीवन लाती है। यहाँ की शांति जीवित है, हवा, पक्षियों और नदी की सरसराहट के साथ आपको अपने विचारों को सुनने के लिए इनवाइट करती है। कठोर जमीन हरे जौ के खेतों और सफेद गांवों से भरी हुई है, जो यहाँ के लोगों की गर्मजोशी से नरम पड़ जाती है। उनकी मेहमान नवाजी सच्ची है, उनका जीवन सरल फिर भी संतुष्ट है। स्पीति में सुंदरता मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य में पाई जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप धीमे हो जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं और बस होते हैं। की मॉनेस्ट्री एक कॉनिकल हिल के ऊपर खड़ी है, स्पीति वैली को देखती हुई आस्था का एक कैला। दूर से यह सफेद कमरों का एक मधुमक्खी का छत्ता है जो केओटिक हार्मनी में आसमान की तरफ चढ़ रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे आध्यात्मिक शिक्षा और शरण के लिए एक अभयारण्य बनाया। अंदर धूप और बटर लैंप की खुशबू प्राचीन हॉल्स को भर देती है जो वाइब्रेंट म्यूरल से सजे हैं, ज्ञान और करुणा के विजुअल स्क्रिप्चर्स। मुख्य प्रेयर हॉल भिक्षुओं के गहरे जप से धड़कता है, वर्तमान को सदियों की परंपरा से जोड़ता है। हर कोने में पवित्र अर्थ है, प्राचीन पांडुलिपियां, रेत के मंडला और भक्ति की दैनिक लय। मॉनेस्ट्री एक जीवित जीव है जो तिब्बती बौद्ध धर्म को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। यह सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, यह आध्यात्मिकता का एक बीकन है जो समय और हिमालयाई तूफानों का सामना कर रहा है। यहाँ शांति और इतिहास पैल्पेबल है कि मॉनेस्ट्री एंड्यूरिंग विजडम और करुणा का एक प्रमाण है। कि मॉनेस्ट्री में दिन भोर से पहले एक शंख की गूंज के साथ शुरू होता है। भिक्षु ठंड में मरून रोब्स में लिपटे हुए सुबह की प्रार्थनाओं के लिए इकट्ठा होते हैं। माइंडफुलनेस और करुणा का एक रिचुअल। उनके मंत्र, घंटियाओं और ड्रम एक हिप्नोटिक साउंडस्केप बनाते हैं, सभी प्राणियों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। ब्रेकफास्ट सिंपल होता है, संपा और बटर टी माइंडफुल साइलेंस में साझा किया जाता है। दिन प्रार्थना, अध्ययन, काम और मेडिटेशन के चक्रों में खुलता है। युवा भिक्षु स्क्रिप्चर्स सीखते और बहस करते हैं, दूसरे चोर्स करते हैं या म्यूजिक का अभ्यास करते हैं। झाड़ू लगाने से लेकर जाप करने तक हर क्रिया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। यहाँ जीवन साधारण को पवित्र में बदलने के बारे में है। स्थिर भक्ति के माध्यम से भिक्षु शांति और करुणा विकसित करते हैं। भिक्षुओं का मार्ग आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों है। ज्ञान की आजीवन खोज। शिक्षा कम उम्र में शुरू होती है,
लड़के प्रार्थनाएं, अनुशासन और तिब्बती वर्णमाला सीखते हैं। पाठ्यक्रम विशाल है। ग्रंथों को याद करना, दर्शन का अध्ययन करना और तर्क को तेज करना। पुस्तकालय में प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो उन्हें पीढ़ियों के मास्टर्स से जोड़ती हैं। बहस केंद्रीय है। भिक्षु ऊर्जावान कोर्टयार्ड सेशंस में विचारों को चुनौती देते और बचाव करते हैं, समझ को गहरा करते हैं। इस कठोर ट्रेनिंग का उद्देश्य प्रज्ञा, ज्ञान जो अज्ञान को काटता है। यह यात्रा कठिन लेकिन आनंददायक है। भिक्षुओं को शिक्षक और मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार करती है। उनका अभ्यास बुद्धि, मेडिटेशन और करुणा का मिश्रण है। की में सीखना एक आजीवन जीवित परंपरा है। कि मोनेस्ट्री के भिक्षु दिखाते हैं कि आनंद सादगी में पनपता है। उनके पास कुछ ही चीजें होती हैं, एक चोगा, एक चटाई, एक कटोरा और प्रार्थना की किताबें। भौतिक शून्यता में उन्हें आध्यात्मिक समृद्धि और इच्छा से मुक्ति मिलती है। खुशी समुदाय, साझा उद्देश्य और माइंडफुल लिविंग से आती है। आनंद एक नौसिखिया की मुस्कान में, एक बड़े की मुस्कान में और बटर चाय पर हंसी में चमकता है। वे छोटे पलों का आनंद लेते हैं। धूप, एक भोजन, एक पेंटेड थांका या एक याद किया गया शास्त्र। माइंडफुलनेस उन्हें हर दिन की पूरी तरह से सराहना करने देती है। फोकस मैं से हम की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे गहरा कनेक्शन और संतोष पैदा होता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन देने, कनेक्शन और आंतरिक शांति में पाया जाता है। कि मोनेस्ट्री में जीवन हिमालय के कठोर तत्वों के साथ एक दैनिक लड़ाई है। आधे साल तक स्पीति बर्फ से कटा रहता है। तापमान -30 से नीचे चला जाता है। भिक्षु अथक ठंड को सहते हैं। गर्मी के लिए कंबल, परतें और भावना पर निर्भर रहते हैं। सर्दियों से पहले आपूर्ति का स्टॉक किया जाता है। भोजन सामान्य हो जाता है। पानी लाना मुश्किल हो जाता है। अलगाव कठिनाई लाता है, लेकिन गहरे मेडिटेशन और आध्यात्मिक रिट्रीट का समय भी होता है। ठंड उन्हें अंदर की तरफ धकेलती है, जिससे लचीलापन और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। चिकित्सा देखभाल दुर्लभ है। पारंपरिक उपचार उनका मुख्य आधार है। चुनौतियों के बावजूद भिक्षु हर दिन शांत स्वीकृति और विश्वास के साथ सामना करते हैं। उनका संघर्ष शांत है, लेकिन उनकी भक्ति अटूट है। इस दुर्गम भूमि में वे सिर्फ जीवित नहीं रहते, वे पनपते हैं। कि मोनेस्ट्री से गुजरना एक 1000 साल के जीवित इतिहास में कदम रखना है। 11वीं शताब्दी में स्थापित इसने आक्रमणों, आग और भूकंपों का सामना किया है, जो आस्था के एक किले में विकसित हुआ है। प्राचीन म्यूरल्स और थांका कुछ सदियों पुराने बौद्ध कला और दर्शन के विजुअल रिकॉर्ड्स हैं। कठोर जलवायु में इन खजानों को संरक्षित करना एक निरंतर चुनौती है। मोनेस्ट्री का पुराने हथियारों का संग्रह इसके अतीत को अभयारण्य और गढ़ दोनों के रूप में इंगित करता है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं की अटूट वंशावली है। मंत्र और ग्रंथ जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। भिक्षु इस पवित्र विरासत के संरक्षक हैं। ज्ञान को जीवित रखते हैं कि सिर्फ एक अवशेष नहीं, बल्कि भक्ति का एक जीवित सांस लेने वाला केंद्र है। स्पीति छोड़ते हुए मैंने की मोनेस्ट्री की शांति और ज्ञान के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस की। यह स्पीति के आध्यात्मिक दिल के रूप में खड़ा है, आशा और अर्थ का एक बीकन। भिक्षुओं का समर्पण, अनुशासन और करुणा बोधिसत्व आदर्श का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सोचने के लिए चुनौती देता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। जैसे जैसे स्पीति दुनिया के लिए खुलता है, अपनी परंपराओं को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। विजिटर्स को इस पवित्र भूमि का सम्मान और देखभाल के साथ सम्मान करना चाहिए। भिक्षु सिखाते हैं कि शांति भीतर से पल पल विकसित होती है। उनकी विरासत पत्थर में नहीं, बल्कि हिमालयाई हवा द्वारा ले जाई गई प्रार्थनाओं में है। शांति, लचीलेपन और एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट की एक विरासत।